उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा 8th लेक्चर रहेगा इस सीरीज से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ, एक तरह से सब कुछ आ जाता है, यानी कि उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फंक्शंस, नीड, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये छोटे छोटे 4 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक्स से समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और नीड एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इन 4 सब टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की मेनली 2 ब्रांच होती है। एक होती है प्योर साइकोलॉजी और दूसरी होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है और अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, और उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगे। ठीक है, जब हम प्योर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसको स्टडी किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं उनको स्टडी किया जाता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता, यानी कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होंगी वो आ जाएंगी। जैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, तो ये जनरल साइकोलॉजी। कॉग्निशन की जब बात करते हैं तो मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन इसमें किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पारा साइकोलॉजी, ये क्या है, ये प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेज है। जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब जो प्योर साइकोलॉजी है उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई करना। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर साइकोलॉजी को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो होती है अप्लाइड ब्रांच। तो अप्लाइड ब्रांचेज में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी को किस तरह से यूज करना है, मिलिट्री में कैसे यूज करना है। ठीक है, जब कोई किसी प्रकार का लीगल इश्यू होता है तो वहां पर साइकोलॉजी को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल ब्रांचेज है साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पता चल गया होगा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कौन सी साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी टर्म है इसका मतलब क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये जो टर्म है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, 2 शब्दों की मेल से बना है, एक है एजुकेशन और दूसरा है साइकोलॉजी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में चेंज किया जाता है, इसमें मॉडिफाई किया जाता है। एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, किसी भी तरीके से व्यक्ति के व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में चेंजेस लाए जाते हैं, यानी कि उसके व्यवहार को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। किसमें, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एजुकेशन में क्या किया जाता है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना टू मॉडिफाई, ताकि उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मीनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें पता है कि भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो उसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन लर्निंग और डेवलपमेंट को एजुकेशनल सेटिंग्स में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब शिक्षा के संदर्भ में साइकोलॉजी को यूज करना, साइकोलॉजी को अप्लाई करना। तो इसमें जो है उन सभी फैक्टर्स को स्टडी किया जाएगा जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कॉग्निटिव फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स,
इसके साथ साथ इसमें और क्या आ जाएगा, यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो भी इंटरवेंशंस होंगी, उनका डेवलपमेंट भी इसमें किया जाता है। देखिए, जब हम मॉडर्न मीनिंग की बात करते हैं एजुकेशन की, यानी कि आधुनिक संदर्भ में जब शिक्षा की बात करते हैं, तो मॉडर्न मीनिंग क्या है एजुकेशन का, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट या हार्मोनियस डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न मीनिंग है ये किस पर डिपेंड करता है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जब साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी इस मॉडर्न मीनिंग को हम गेन कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजी का अप्लाई करना एजुकेशनल सेटिंग्स में। तो ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब। अब हम कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। तो देखिए, स्किनर की अगर हम बात करें तो स्किनर ने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया है। स्किनर का मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग को डील करती है। ये किसने डेफिनेशन दी है, स्किनर ने, ठीक है। क्रो और क्रो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका क्या मानना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी कि क्रो और क्रो का मानना है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है उन सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जाता है जो कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर ओल्ड एज तक ग्रहण करता है, यानी कि जितने भी वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्वायर करता है वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उनको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। कॉल्सनिक ने किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, तो कॉल्सनिक का मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, वो कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी के जो भी थ्योरीज और फाइंडिंग्स है उनको जो है एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, या हम कह सकते हैं नेचर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एविडेंस बेस्ड, यानी कि पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो भी इंटरवेंशन और स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए वो किस पर आधारित है, साक्ष्यों पर, तथ्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है साइंटिफिक। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें जो भी मेथड्स यूज किए जाएंगे वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड का प्रयोग किया जाएगा, जैसे इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद है लर्नर सेंटर्ड होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि इसमें जो है लर्नर की जो भी अंडरस्टैंडिंग, नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल है, यानी कि इसमें जो भी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। टीचिंग और लर्निंग के फील्ड में एजुकेशनल सेटिंग्स में साइकोलॉजी को यूज करना, अप्लाई करना, तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है डायनेमिक। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक डायनेमिक फील्ड है। क्यों है डायनेमिक, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, जैसे जैसे कुछ ना कुछ रिसर्च कार्य होते हैं, उनकी फाइंडिंग्स आते हैं, नए नए रिसर्च कार्य होते रहते हैं, उसके कारण इस फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो ये था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की विकास प्रक्रिया और लर्निंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को डिजाइन और डेवलप करने में हेल्प करती है। एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स को डेवलप और सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करती है। टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी को इनहेंस किस तरह से किया जा सकता है एजुकेशनल सेटिंग्स में, उसमें हेल्प करती है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च कार्य इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। बच्चों को जो है गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जो है टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रयोग करना है उसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है, उसको सुगम बनाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में हेल्प करती है। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स लर्निंग, यानी कि बच्चों में जो है लर्निंग के प्रति, अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज को डेवलप करती है। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द क्लासरूम, यानी कि क्लास में जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को किस तरह से प्रमोट करना है उस चीज को बढ़ाने में, उस चीज में हेल्प करती है।
डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम बात करेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की आवश्यकता और महत्व क्या है। देखिए मैंने दोनों एक साथ डाल दी, नीड और इंपॉर्टेंस। जब हम नीड की बात करते हैं तो भाई किस फील्ड में उसकी आवश्यकता होगी, यानी कि लर्निंग के फील्ड में होगी, मोटिवेशन के लिए उसकी आवश्यकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। जब हम महत्व की बात करते हैं तो भाई मोटिवेशन में उसका इंपॉर्टेंस है, लर्निंग में है, कॉग्निशन में है, तो सिर्फ लिखने में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, पॉइंट आपके वही सेम रहेंगे। तो नीड और इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई इस फील्ड में आवश्यकता होगी और इसी फील्ड में उसका महत्व भी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि बच्चे किस तरह से चीजों को सीखते हैं, तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी आवश्यकता भी होगी, ये एक उसका महत्व भी है कि भाई बच्चे किस तरह से समझते हैं चीजों को, किस तरह से सीखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंस भी है और इस फील्ड में उसकी आवश्यकता भी है। तो नीड और इंपॉर्टेंस को हम एक साथ इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर और एजुकेटर्स की हेल्प करती है कि भाई बच्चे किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन को रिटेन और प्रोसेस करते हैं, किस तरह से वो चीजों को सीखते हैं। जब उनको इस चीज का पता चल जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज रहेंगी, यानी कि जो अनुदेशन की प्रविधियां रहेंगी या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, उनमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चे चीजों को पकड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनमें सुधार किया जा सकता है, यानी कि वो उसी प्रकार की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइनिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। देखिए इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, यानी कि टीचर्स को नॉलेज प्रोवाइड करती है, साथ ही कुछ ऐसे टूल्स भी उनको प्रोवाइड करती है ताकि जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को अच्छे से डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना है, ठीक है, मोटिवेशन को किस तरह से बढ़ावा देना है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि भाई बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है। तो अगर उसको पता चल जाएगा कि भाई बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है तो वो अपनी क्लास का एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है और साथ ही बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए फोस्टर कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, ताकि बच्चे खुद मोटिवेट हों, ठीक है। नेक्स्ट है असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना सीखा उसका असेसमेंट करना, उसका आकलन लगाना। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या प्रोवाइड करती है टीचर्स को, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा इसके लिए वो कुछ टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, यानी कि उन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके बच्चों की लर्निंग को असेस किया जा सकता है और साथ ही जो है जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं वो कितनी इफेक्टिव है उनका इवैल्यूएशन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। इसके बाद है मैनेजिंग द क्लासरूम, यानी कि क्लास को मैनेज करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर्स की हेल्प करती है, ताकि जो है इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है काउंसलर्स और एजुकेटर्स को गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है, ताकि बच्चों की वो अच्छे से काउंसलिंग कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस वो फेस करें, चाहे पर्सनल चैलेंजेस हो या एकेडमिक चैलेंजेस हो, तो वहां पर बच्चों की मदद करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है जो नई नई पॉलिसीज होती है एजुकेशन से रिलेटेड, या जैसे करिकुलम डिजाइन है, टीचर ट्रेनिंग है या एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, उनसे रिलेटेड नई नई पॉलिसीज को इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट है एडवांसिंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च और इनोवेशन होता है उसके लिए फाउंडेशन का काम करती है, एक बेस का काम करती है, जिसके द्वारा क्या होता है हर लेवल पर स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सकती है, उनके जो भी आउटकम्स है उनको इंप्रूव किया जा सकता है, किसके द्वारा, रिसर्च और इनोवेशंस के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस फंक्शंस को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप क्या होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का और एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलेवेंस है टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, या यूटिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए जितने भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहे।